वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ थ्योरी के टॉपिक ट्री एंड को ट्री। तो पहले बेसिक डेफिनेशन एक बार मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूँ। ट्री होता है ट्री ऑफ एनी ग्राफ कंटेन्स ऑल द नोड्स ऑफ द गिवन ग्राफ। देयर कैन नॉट बी एनी क्लोज लूप इन ए ट्री ऑफ ए ग्राफ। ट्री ब्रांचेस आर नोन एज ट्विक्स। अब ये डेफिनेशन आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी, इसको हम जब करके देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये एक रैंडम मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ है। इसमें अगर हम नोड्स की बात करें तो हमारे पास 4 नोड्स हैं, ए बी सी एंड डी। और अगर ब्रांचेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्रांचेस हैं। अब इस ग्राफ से हमको ट्री बनाना है। तो ट्री की बेसिक कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए ये नोड्स हैं, जो यहाँ पे मैंने 3 नोड्स बनाए थे, सॉरी 4 नोड्स हैं, ये 4 नोड बने हुए हैं। तो इन 4 नोड को हमको जोड़ना है कुछ इस तरीके से। क्या ये ट्री है? तो ट्री का बेसिक कंसेप्ट है कि ऑल नोड्स शुड बी इंक्लूडेड, कंटेन्स ऑल दी नोड्स। तो अगर आप देखेंगे तो सारे नोड्स इंक्लूडेड हैं, चारों नोड्स इंक्लूडेड हैं। मतलब इंक्लूडेड का मतलब ये है कि कोई भी नोड इस तरह से छूटेगा नहीं। अगर ये ऐसा होगा तो ये ट्री नहीं होगा। सारे नोड्स इंक्लूड होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, यहाँ कोई भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। देयर कैन नॉट बी एनी क्लोज लूप, कैन नॉट बी एनी क्लोज लूप। मतलब ऐसा अगर यहाँ पे होगा तो ये ट्री नहीं कहलाएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है तो ये क्या हो गया आपका ट्री। मतलब सारे नोड्स इंक्लूड होने चाहिए और साथ में कोई भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल से देखते हैं। एक और मैंने ये चारों नोड बनाए और यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें तो क्या ये ट्री होगा? तो चेक करते हैं हमारी कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंटेन्स ऑल द नोड्स ऑफ द ट्री। तो देखिए सारे नोड्स कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। कोई भी नोड ऐसा नहीं है कि इस तरीके से कि यहाँ पे एक नोड छूट गया हो। सारे नोड कनेक्टेड है, ठीक है। और दूसरी चीज, कैन नॉट बी एनी क्लोज लूप। यहाँ कोई भी क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप मीन्स, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर ये ऐसा हो जाए तो ये क्लोज लूप हो जाएगा। तो ऐसा क्लोज लूप यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये भी इसका ट्री हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स देखते हैं और किस तरीके से इसमें हो सकता है। और अगर एग्जाम्पल्स देखेंगे तो अगर आप ये वाला देखेंगे तो ये भी वही चीज है, ये भी कंडीशन मैच हो रही, दोनों कंडीशन। और एग्जाम्पल देखना है हमको, हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये इस तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इन जनरल जब आप ऐसे एग्जाम्पल बनाएंगे तो आप पाएंगे कि इसका अपोजिट भी वैसे का वैसे ही सेम यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है। अब ये जो यहाँ पे जो ट्री की ब्रांचेस हैं, इनको हम यहाँ पे कहते हैं ट्विक्स। ट्री की ब्रांचेस को कहा जाता है ट्विक्स। ट्री की ब्रांचेस कहलाती हैं ट्विक्स। तो ये ग्राफ की ब्रांचेस कितनी थी आपकी? 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे ट्री की ब्रांचेस आपको कितनी मिली? जैसे इसमें 3 मिल रही है। इसी तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है इसमें को ट्री। तो को ट्री की डेफिनेशन में को ट्री की बात है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ट्री इज नोन एज को ट्री। ट्री का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा आपका को ट्री। कॉम्प्लीमेंट से मतलब है ये मैंने ट्री बना दिया और इससे अगर वापस ये ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये ब्लू डैश लाइंस मैं आपको बता रहा हूं, ये जो लाइंस हैं ये आपकी ये फॉर्म करेंगी आपकी को ट्री। ये क्या बनाएगा? आपका को ट्री। आप इसको सेपरेट भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका सेपरेट भी ऐसा बन सकता है, इस तरीके से सेपरेट। ये को ट्री है और को ट्री सब में बना सकते हैं आप। ये सारे फॉर्म्स में आप इसको को ट्री बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है वापस ग्राफ बनाने के लिए, वो सारा किस में आ जाएगा? को ट्री में। और को ट्री की ब्रांचेस को कहते हैं लिंक्स। को ट्री की ब्रांचेस को आप कहते हैं लिंक्स। को ट्री की ब्रांचेस को हम कहते हैं लिंक्स। ट्विक्स और लिंक्स को समझना बहुत ध्यान से जरूरी है, क्योंकि आगे चल के कट सेट और टाई सेट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसकी भी मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगा। तो ये ट्विक्स का रोल आता है मेन कट सेट में और लिंक्स का रोल आता है टाई सेट में। तो ट्री की ब्रांचेस हो गई ट्विक्स और को ट्री की ब्रांचेस हो गई लिंक्स। ऐसे आप रैंडम ग्राफ बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।